क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजेज एक सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं? ये मेरे शब्द नहीं है। ये भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर एक टिप्पणी की है और उनका ये कहना है कि ऐसा लगता है कि जो भारत के जजेज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं खासकर, वो एक संसद से भी ऊपर एक संस्था की तरह काम कर रहे हैं। जी हाँ, और ये उनकी टिप्पणी जो हालिया में एक जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल को लेकर कि गवर्नर कितने दिन किसी भी विधानसभा से पास जो बिल होता है, जो पारित बिल होता है, उसको रोक के रख सकते हैं। आपको याद होगा कि तमिलनाडु सरकार ने कुछ बिल हाल ही में पास किए थे और जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं, उन्होंने उन बिल पर साइन ना करके उनको राष्ट्रपति के लिए मंजूरी के लिए भेजा राष्ट्रपति के पास, और वो राष्ट्रपति के पास भी काफ़ी दिन तक पेंडिंग थे। तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि कोई भी राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी भी विधानसभा या संसद से पारित कानून को एक असीमित और एक अनिश्चितकालीन जो ड्यूरेशन होती है उसके लिए रोक कर नहीं रख सकते उनको। या तो उनको वापस भेजना होगा या फिर उन पर एक्शन लेना होगा। अगर वापस भेजकर दोबारा विधानसभा से या लोकसभा से पारित वापस राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास आएगा, तो राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास उनको साइन करने के अलावा कोई चॉइस नहीं होगी। अगर एक तय सीमा के अंदर राज्यपाल या राष्ट्रपति विधानसभा या लोकसभा से पारित बिल पर सिग्नेचर नहीं करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट अप्रूव माना जाएगा। ये एक खतरनाक स्थिति है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का जो संविधान है, वो 3 भागों में बँटा हुआ है: कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। विधायिका यानी कि पार्लियामेंट, कार्यपालिका यानी कि एग्ज़ीक्यूटिव यानी कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार या विधानसभा या उनकी सरकारें, और जो न्यायपालिका है वो जो हमारे कोर्ट है, जो सेशन कोर्ट हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, और उनके जजेज को सिर्फ इतनी पावर है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्लियरली लिखा हुआ है कि न्यायपालिका सिर्फ किसी भी कानून की वैधानिक समीक्षा कर सकती है, उसको उस कसौटी पर खरा उतर सकती है कि ये जो कानून किसी भी सरकार ने बनाया है वो संविधान सम्मत है या नहीं है। उसके लिए भी एक प्रावधान है कि एक संविधान पीठ बनेगी, वो 5 जजेज होने चाहिए कम से कम उसमें, वो ही संविधान पीठ ये फैसला कर सकती है कि जो कानून जिसकी सुप्रीम कोर्ट समीक्षा हो रही है, वो संवैधानिक है या नहीं है। लेकिन जो अभी जिस फैसले का मैंने ज़िक्र किया, तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु के गवर्नर के बीच का जो फैसला, और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेज की खंडपीठ ने भारत के राष्ट्रपति को ये आदेश दिया है कि हम आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अगर आपने एक तय समय सीमा के अंदर इस बिल को या किसी भी बिल को साइन करके या वापस नहीं लौटाया, या तो सहमति या असहमति पे आप इसको अनिश्चित काल के लिए पेंडिंग नहीं रख सकते, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अप्रूव माना जाएगा। भारत के संविधान में साफ-साफ लिखा है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को ये पावर है कि वो जितने दिन चाहें किसी भी बिल को उसकी समीक्षा के लिए या उस पर डिस्कशन के लिए रख सकते हैं। उसपे कोई तय समय सीमा नहीं है और ये एक गलती नहीं है, ये एक सोची-समझी अ, जो जो भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी जो टीम थी, उन्होंने ये जानबूझकर ये क्लॉज़ रखा है कि जिससे कि सरकार, चाहे तो राज्य सरकार या कोई दूसरी सरकार, अगर कोई ऐसा कानून लाए जो कि देश के खिलाफ हो या देश की एकता, अखंडता के खिलाफ हो या संविधान सम्मत ना हो, जिसमें राज्यपाल या राष्ट्रपति सहमत ना हो, तो वो उसको, उनके पास क्या चारा है? अगर वो कोर्ट के आदेश को मानेंगे तो उसपे सिग्नेचर करना ही होगा, अगर वो नहीं करेंगे तो वो कानून स्वतः बन जाएगा। तो ये एक असंवैधानिक स्थिति है। भारत के जो जजेज हैं उनको ये समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट संसद से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ अधिकार इतना है कि वो कानून की समीक्षा कर सकता है, वो कानून को और संविधान में संशोधन नहीं कर सकता। जो ये फैसला है, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने इनडायरेक्टली संविधान में संशोधन कर दिया है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को एक निश्चित अवधि के अंदर फैसला लेना होता है। तो कुल मिलाकर अगर उस तरह देखा जाए तो राज्यपाल
और राष्ट्रपति के जो शक्तियाँ हैं उनके अंदर एनक्रोचमेंट करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हुई है। तो अब देखना है कि भारत सरकार इसका जवाब क्या देती है। तो ये तो एक मामला है, लेकिन हाल ही में जैसे वक्फ बिल अभी आप 2 दिन से सुन रहे होंगे, वक्फ बिल भी संसद से पारित कानून सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कितनी सारी पीआईएल देखी गई, बड़े-बड़े वकील और राजनेता इमाम प्रताप गढ़ी, ओवैसी और भी बहुत सारे जो पीआईएल दाखिल करने गए, उनकी पीआईएल पर सुनवाई भी तुरंत हो गई। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई और आज उन्होंने एक इंटरिम आदेश तो जारी नहीं किया, लेकिन सरकार को 7 दिन का समय और दे दिया कि आप जो वक्फ बाय यूजर है और एक जो नॉन मुस्लिम को जो वक्फ परिषद में एंट्री खोल दी गई है उसके बारे में और क्लैरिटी लेकर 7 दिन में जवाब दें, तब तक यथास्थिति बनाने के लिए बोला है। तो ये एक इंटरिम ऑर्डर जरूर पास किया है, लेकिन इसको ऑर्डर भी कह सकते हैं नहीं, लेकिन यथास्थिति बनाने के लिए बोला है 7 दिन के लिए। लेकिन ये स्थिति खतरनाक है। भारत की सुप्रीम कोर्ट, ऐसा लगता है कि जहां अगर दो दो उनका दोहरा रवैया है, आप कह सकते हैं। अगर यही वक्फ कानून को लेकर बहुत सारी पीआईएल पहले से पेंडिंग है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली है। जो हिंदू पक्ष के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे वक्फ कानून को लेकर, जो कि अभी 2025 से पहले का कानून था, 1995 का, उससे पहले का वक्त था 2013 में जो संशोधन हुआ, उन सब को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष गए तो उनको फटकार लगी कि आप पहले सेशन कोर्ट जाइए, फिर हाई कोर्ट जाइए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों आ जाते हैं। लेकिन जब अब मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग जब सुप्रीम कोर्ट सीधे गए और प्रेशर डाला कि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, सुप्रीम कोर्ट तुरंत उन पर सुनवाई के लिए तैयार हो जाता है, सरकार को नोटिस दे देते हैं और आज उस पर अंतरिम आदेश भी पास किया कर दिया जाता है। तो ये दोहरा रवैया है। उधर बंगाल में जो भी कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट अब चुप है, कोई सुओ मोटो एक्शन नहीं हो रहा है। आपको याद होगा किसी भी तरह कभी यूपी में कुछ होगा तो तुरंत सरकार को कुछ ना कुछ सुओ मोटो एक्शन लेकर सुप्रीम कोर्ट सुना देता है या फिर एक्शन लेता है सुप्रीम जो सीए को लेकर, एनआरसी को लेकर, कृषि कानून को लेकर। लेकिन बंगाल में जो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या जो घुसपैठियों की स्थिति है, जो वहां पर स्थिति खराब हो रही है, खासकर वक्फ अमेंडमेंट बिल के प्रोटेस्ट के साथ साथ जो कम्युनल टेंशन चल रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद करके बैठा है। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि भारत सरकार को जरूर कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी ये जो डीएमके और गवर्नर जो तमिलनाडु के, उनके खिलाफ जो एक्शन या जो एक आदेश या भारत के राष्ट्रपति को जो आदेश पारित किया गया उसको तुरंत स्ट्रक डाउन करना चाहिए। नहीं तो ये आज अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया इसी फॉर्म में तो आगे स्थिति बहुत खराब हो सकती है। किसी भी राज्यपाल, राष्ट्रपति को ये कानून बांध देगा कि एक तय समय सीमा के अंदर फैसला लेना ही होगा और भारत के राष्ट्रपति सबसे ऊपर है। वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सबसे ऊपर है, उनके रक्षा कर, संविधान की रक्षा कर। संविधान में कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट संविधान में संशोधन की छेड़खानी की कोशिश करता है इनडायरेक्टली, जो कि अधिकार सिर्फ संसद का है, तो संसद को दिखाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है। सब अपने अपने का, इसीलिए डेमोक्रेसी जो भी कोई भी लोकतंत्र होता है उसमें ये 3 पहिए होते हैं, तीनों को अपने अपना काम करना चाहिए। न्यायपालिका को न्यायपालिका करना चाहिए, उनकी जो स्क्रूटनी होती है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन जो बिल होता है उससे संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं, वो इस समीक्षा कर सकते हैं। या फिर जो संसद है वो कानून बना सकती है और जो प्रधानमंत्री और उनकी सरकार है वो मेक श्योर करेगी कि जो कानून बना है वो सही से लागू हो पाए। तो अगर अपना अपना काम करें, एक दूसरे के जो एरिया है उनमें एनक्रोच ना करें। लेकिन लगता है सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली जितने भी संसद से पारित कानून उनको तुरंत स्ट्रक डाउन कर देती है या स्टे दे देती है। तो ऐसी स्थिति में तो सरकार को चाहिए कि कोई भी कानून बनाने से पहले सीधा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एक कॉपी भेज दे, उनसे पूछे कि आप क्या इस सहमत हैं इससे, तभी कानून बनाएं। क्यों अपना समय खराब करते हैं, क्यों संसद का समय खराब करते हैं, क्यों फ्लोर मैनेजमेंट करना पड़ता है, इतनी पॉलिटिकल पार्टियों से दुश्मनी बोलने पड़ती है, देश की जनता को झूठी दिलासा मिलती है कि सरकार ने कानून पास किया, उधर 5 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाके वो कानून पे स्टे मिल जाता है, स्टक डाउन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को अब एक सरकार का कार्य जो एक पावर होती है दिखानी होगी और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनको बताना होगा कि आप अपना अपना काम करिए, हमें अपना अपना काम करने दीजिए। और इसकी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज को जो रिसेंट जो व्यवहार रहा है, इसका एक सबसे बड़ा कारण है जो कॉलेजियम सिस्टम। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उनकी जो नियुक्ति होती है, जो आपको याद होगा जो बिल मोदी सरकार लाई थी उसको भी स्टक डाउन कर दिया। जिनके लिए बिल लेकर आई वो ही उस बिल की सुनवाई करके उन्होंने ही उसको स्टक डाउन कर दिया। तो एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था है, उसमें
जो जजेज का जो नियुक्ति होती है, जज अपना उत्तराधिकारी खुद ही चुन लेते हैं, तो जज का बेटा जज या उनके रिश्तेदार, तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस एक अच्छा बिल था, लेकिन उसमें सब संसद भी सहमति थी, विरोधी पक्ष भी सब सहमत थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टक डाउन कर दिया। उसके बाद उसका अल्टरनेटिव लेकर आई नहीं है सरकार। तो मुझे लगता है उसको भी समय आ गया है कि कोलेजियम सिस्टम का अल्टरनेटिव लेकर आए और जजेस को दिखाया जाए कि आप अपना काम करिए, हमें अपना काम कर दीजिए। आपको क्या लगता है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट दोहरा रवैया अपना रहा है या सरकार के एरिया में हस्तक्षेप कर रहा है, एनकरेजमेंट कर रहा है? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।